अंदर आप बैठ करके भजन करो तो उसके अंदर आपको 15 मिनट 1 घंटा आप काम करते हो तो 15 मिनट में आपका काम बन जाएगा। क्योंकि उस समय ब्रह्म मुहूर्त का जो होता है समय, उसके अंदर सब चीज शांत होती है और उस टाइम काल का पहरा भी इतना तगड़ा होता है, बहुत ज्यादा तगड़ा होता है काल महाराज का पहरा। अब वो जीव को बैठने नहीं देता, या तो उसका पैर दुखा देगा या उसको नींद में सुला देगा, उल्टा बैठने नहीं देता। बड़ा कठिनाई से बैठना पड़ता उस समय। जो उस ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के बैठ जाता है वो बाजी को जीत लेता है, क्यों वही तो है, सुबेरा वाला टाइम तो है उसके। अगर आप बैठ गए उसके अंदर तो सारा दिन ऐसे रहोगे फूल की तरह, चेहरा खुश रहेगा आपका और आनंद के अंदर आप भरपूर रहोगे। इसमें क्या आनंद आएगा? इसमें तो यहां से गए और छुट्टी, वो आनंद तो भरपूर होता है। वो तो ऐसा है, बाबर साहब ने तो ये कह दिया, बाबर प्याला शराब का उतर जात पर बात। शाम ने पी शराब भी आदमी ने, सुबह उतर जाएगी दूसरी पीनी पड़ेगी उसने। अब नानक साहब ने क्या कह दिया? नानक साहब ने कह दिया, अब नानक खुआरी नाम की चढ़ी रहे दिन रात। अब जिस नाम की खुआरी दिन रात चढ़ी रहती है, आप भजन करके देखो आपकी आंखें नहीं खुलेंगी, शराबी से भी आप वो लगोगे, अगर भाई पता नहीं इसने क्या कर रखा है। ना अनजान होगा ना वो कहेगा इस बात को, लेकिन जानता होगा ना भाई ये भगत है, ये तो भगत है, उसकी आंख ऑटोमेटिक चढ़ जाती है क्योंकि उसकी खुआरी चढ़ी रहती है। उसका नीचे का ध्यान नहीं होता, उसका ऊपर का ध्यान होता है। इस करके हमने अपना रास्ता तय करना जीते जी। ये रास्ता तय अगर हम जीते जी कर लेंगे तो अंत समय में हमारे को परेशानी नहीं होगी। हमारे जीव आत्मा, कबीर साहब की वाणी है, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, रसरी आवत जाता सिल पर करत निशान। आप रस्सी तो उसकी मूंज की होती है और सिल पत्थर की होती है, उस पर पानी जब लाते हैं खींचते हैं तो वो मूंज वाली रस्सी सिल के अंदर निशान बना देती है। और फिर आप किधर भी हटाओगे उसने रस्सी को, वो फिर वहीं चली जाएगी, उसके अंदर उसी निशान के अंदर जाएगी। इसी तरीके से आपको जब बाद में जब अंत समय आएगा हमारा जाने का, उस समय के लिए भजन जरूरी है, क्योंकि उस समय हमारा ख्याल, हमारा मन वो भटकता है। अगर हमारा अभ्यास करा हुआ तो उसी रास्ते के अंदर जैसे रस्सी पड़ जाती है उस रास्ते के अंदर जा करके, इसी तरीके से हमारा ख्याल वहीं चला जाएगा रस्सी के तरह, उस रास्ते के अंदर पड़ जाएगी, अपना धाम को चली जाएगी, मुक्ति धाम में चली जाएगी। वो मुक्ति धाम है। अगर हम भजन नहीं करते, गुरु से नाम नहीं ले रखा तो मुक्ति धाम में नहीं जा सकते। किसी संत की कोई दया हो जाए, आपने नाम ले रखा है, किसी की दया हो जाए मालिक की उससे मेहर से, तो आप जा सकते हो, नहीं तो नहीं जा सकते। उस धाम के अंदर हमें रास्ता तय करना पड़ेगा, क्योंकि मंजिल तो हमने तय करनी है गुरु का सहारा लेकर। गुरु हमारी मदद बहुत करता है। गुरु पता नहीं हमारे को दिखाई नहीं देता, वो तो मैं पहले कह चुका। गुरु का भाव क्या होता था क्या नहीं, उसका खड़ाऊ दे दिया उसको, उसी के अंदर उसने सब कुछ बकस दिया। नहीं बकस दिया, उसके बेचारा की शादी होगी, मोर सपया का ऊंट दे दिया। गुरु पता नहीं क्या देता, कैसे दे देता है, उसमें मौज समझा करो मालिक की, और वही मौज होती है हमारे पास में। हम तो यूं सोचते हैं हमारे को तो भाई गुरु जोड़ी भर का रुपया देते। हाँ, जोड़ी भर का दे सकता है, लिख के ले जाओ आप, जोड़ी भर का दे सकता है। आप सत्संगी बनोगे तो आपको ये नहीं पता पड़ेगा कद अमीर हो गए, पता नहीं पड़ेगा, और आप अमीर हो जाओगे ये भी नहीं पता पड़ेगा कद किस तरह आया, कैसे आया। ये हकीकत बात है। धंधे में धन उपजा जो पंखे में पौन, अठाली बैठ जा क्या कबीर खाने दोगे कौन। हम तो उस धंधे के अंदर लगे हुए हैं, जो संसार का धंधा अगर परमात्मा के काम में लग जाए
अपना संसार काम को थोड़ा ढीला करें। 2.5 घंटा तो कही थी उन्होंने, ज्यादा थोड़ी कही है। 24 घंटे के अंदर 21.5 घंटे अपने स्वार्थ में लेवे, 2.5 घंटा देना। 2.5 घंटा हम भी नहीं काट सकते, अपनी आत्मा के लिए नहीं काट सकते, फिर क्या करेंगे हम? किसके लिए कर रहे हैं हम? क्यों आए हम संसार के अंदर? जब अपने लिए हम 2.5 घंटा नहीं काट सकते, अपने सुख सुविधा के लिए 2.5 घंटा नहीं काट सकते, नरक में जाने के लिए तैयार हैं, परमात्मा से मिलने के लिए 2.5 घंटा नहीं काट सकते हम, नरक में जाने के लिए तैयार हैं, फिर दुखी होंगे। कबीर साहब ने क्या कह दिया, कितनी बड़ी बड़ी बात कही कबीर साहब ने। कबीरा या संसार को समझाया बहुत बार, और पूंछ पकड़ के भेड़ की उतरना चाहे पार। भेड़ की पूंछ पकड़ रखी है, पार उतरना चाहते हैं। संत महात्मा होते हैं, उनसे तो हम पीठ मोड़ लेते हैं, उनसे हम पीठ मोड़ लेते हैं, उनसे हम बैर करते हैं। आपने पता हाथी पैर के बंधवा दिया कबीर साहब को, रैदास का दोनों हाथ कटवा दिया। इस संसार का काम है। नानक साहब से जेल के अंदर चक्की पिसवा दी, ये संसार का काम है। उससे हमारा प्यार है, उस गुरु से हमारा प्यार नहीं है, उस परमात्मा से हमारा प्यार नहीं है, जिसने हमारे को मुक्ति का रास्ता बता दिया और वो दरवाजा बता दिया, इस रास्ते से चले जाओ तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तुम उस देश में पहुंच जाओगे जहां से जीवात्मा आई थी। और जीवात्मा यहां अमर नहीं है, यहां तो दुखी है, 84 का बंधन में पड़ जाएगी। अमर तो वहां जाकर होती है जीवात्मा। यहां तो हम कहने के लिए कहते हैं हमारा जीवात्मा अमर है, नहीं, अमर कहां हुई? ये तो बार बार जन्म ले रही है, मर रही है। लक्ष्मी पंडित अपना यहाँ का हरियाणा का था, नाक में दम आ गया, मरता मरता हार लिया। और बीत कलप युग 4 गए, नाक में दम आ गया, मरता मरता हार लिया। 4 कलप युग बीत गया, नाक में दम आ गया, मरता मरता हार लिया। कितना दुखी हो गया, कितनी योनिया में गया है, फिर भी अब मनुष्य 16 हमारा 77 16 है। अपने हाथ के अंदर सारी चीज है, अपनी मर्जी से गर्मी लग रही है, पंखा चला लिया, सर्दी लग रही है, हीटर चला लिया, रजाई ओढ़ ली, कपड़ा ओढ़ लिया। कितना संतर चल रहा है ये। पशु बन जाए, पक्षी बन जाए, दूसरा का देखता डोलना, दूसरा को उसने देखेगा नहीं देखेगा। फिर इस सोले को पा करके भी अगर हम दुखी हैं और परमात्मा की भक्ति नहीं करते तो संतों का कसूर नहीं है। उन्होंने तो बहुत बात कह दी, उन्होंने तो इतनी बात कह दी जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। हम तो कहने के लिए सारी रात गाओ, सारी रात बजाओ, कोई बात नहीं है। मैं नहीं कहता मत ना गाओ आप, लेकिन एक फूल को तो कम से कम पकड़ कर ले जाओ, उस पर तो अमल करो, फिर देखो आपका जीवन सफल हो जाएगा। दूसरे की जरूरत नहीं है। उस फूल को एक बार पकड़ ले, एक फूल को, उसको अगर पकड़ लिया, नबज या वैद क्या जाना है, मुझे दिल की बीमारी है। दिल की बीमारी तो सतगुरु के पास कटती है, इन वैद्यों से नहीं कटेगी। वो सतगुरु के पास मुझे धोबी के उस पर घाट पर चला जाता कपड़ा, उसका सारा मैल कट जाता है और बाकी रह जाता है तो फट्टी ले लेता, फट्टी मार मार के काट देता उसका, और फिर भी बाकी रह जाता ना तो भट्टी पर चढ़ा देता है। हमारे कर्म मैले होते हैं ज्यादा, तो नहीं सोचता भाई ये सत्संग है, बहुत दुखी है। अब उसको यूं तो देखो, सत्संगी बन गया, दुखी है, उसका कर्म पिछला कैसा था, वो भट्टी पर चढ़ रहा है। उस भट्टी पे नहीं चढ़ सकते हम। इस संसार की भट्टी के अंदर पिसन लग रहे हैं, कितनी बार हो गई हमने पिसते पिसते, और फिर भी उस संसार की तरफ भाग रहे हैं। उस मालिक की तरफ नहीं भागते। उस मालिक की तरफ अगर हम भागेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा।
और हम परमात्मा के हो जाएंगे, परमात्मा हमारा हो जाएगा। ये मनुष्य मिला तो इस करके आगे आपकी मर्जी है। मेरा तो काम आपको बताने का था, मेरी ड्यूटी लगी थी, मैं तो आपके बीच में आ गया। आप सबको राधा नमन करूं जी हर शरण कमल में राखियो मेरे सतगुरु सरजन हाथ जोड़ करूं बेनती धरूं चरण में चंद सत गुरु मिले पुराण भी सेवा भी से गुरु जी मारे दया के दाता हो बेदिया गम के मेरा कौन है ये दीनों के नाथ नाव पड़ी मझधार में पकड़ उबारो हाथ राधा स्वामी गाय के जन्म सफल कर ले यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले राधा स्वामी प्रेम दीवाना हो मन यार गुरा के हाट बिकाना जी प्रेम दीवाना हो बंदिया रे गुरा के हाट बिकाना जी निस दे रे उठ में अंतर जी इस दिन मेरे उठे गए अंतर
गगन गुफा में कुंज गड़ी है जी। तांबे से जाने समाना गुरु के हट बिकाना जी। प्रेम दीवाना हो मन यार गुरु के हाट बिकाना जी। ओ गुरा के हाट बिकाना जी। सैस कावल में सैस से कमल में मान सरोवर जी। सैस से कमल बीचे मान सरोवर जी। मैं बावर लुबाना गुरु के हाट बिकाना जी। प्रेम दीवाना हो मन यार गुरु के हाट बिकाना जी। ओ गुरु के हाट बिकाना जी। पलटो दास अमल बिना अमल जी। पलटू दास आमल बिना आमल जी। आठ पहर मस्ताना गुरु के हाट बिकाना जी। ओ गुरा के हाट बिकाना जी। प्रेम दीवाना हो मन यार गुरु के हाट बिकाना जी। राधा देखो ये शब्द पलटू साहब का है। ने क्या है अब प्रेम दीवाना हो मन यार गुरा के हाट बिकाना जी। हम तो संसार की हाट पे जाकर बिकते हैं, गुरु की हाट पे तो हमने एक अबर बिकना है। फिर हमारा जन्म मरण का वो फंदा ही कट जाएगा। हम बार बार क्यों बिके संसार की हाट में जाकर के। एक दफा गुरु की हाट के अंदर अगर हम चले गए तो मालिक की हमारे ऊपर दया हो जाएगी और हमारे को बकस करके वो दया और अपने धाम में ले जाएंगे। संतों की दया ऐसी होती है। फिर कहिए पलटू साहब ने, पलटू दास अमल बिना अमली। जैसे अमली अमल का बिना उसको चक नहीं पड़ती है। जब तक उसको अमल नहीं मिलेगा तो नींद भी नहीं आएगी उसको। इस तरीके से जो गुरु का हो जाएगा उसको तो ये भी नहीं पता पड़ेगा रात है कि दिन है, अकी रिश्तेदार है कि मिंतर है, अकी दुश्मन है। उसके लिए सारा संसार एक सा हो जाता है। वो तो मालिक का बन जाता है।
मालिक कहते हैं परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज, जो तू हो जा मेरा तो मैं जग कर दूंगा तेरा। जब तक हम उस संसार का रहेंगे तो जग अपना नहीं हो सकता, और जो मालिक के बन के तो सब आपके चरणों की धूड़ी ले ले करके जाएंगे, और वो अपना भी काम सुधारेंगे और भाई पड़ोसी का भी सुधार दें, क्योंकि कम से कम पड़ोस में सुखी होता है इंसान तो बहुत बढ़िया रहता है। तो सत्संग की तो आधी घड़ी तब का बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। आप सबको राधा भाई।